धर्मांतरण कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हुए योगी को सियासी तौर पर हिला दिया है। बाबा की सरकार को बड़ा झटका देते हुए कोर्ट ने तमाम ऐसी एफआईआर को रद्द तक कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह एक्शन सरकार की नींद उड़ाने का काम कर रहा है, क्योंकि भाजपा नेता अक्सर धर्मांतरण को चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते पाए गए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मसीह लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने जो धर्म परिवर्तन के आरोप में मसीही लोगों के लिए, पास्टरों के लिए जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, उन एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जी हां, और ये जो कई जो एफआईआर है वो उत्तर प्रदेश में क्रिश्चियन लोगों के ऊपर ये एफआईआर लगाई गई थी, दर्ज कराई गई थी। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय ने ये डिसीजन दिया है कि जो कानून है वो लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है। इसलिए धर्मांतरण के आरोप में जो एफआईआर मसीह लोगों के ऊपर लगाई गई थी उनको खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया है। लगभग 5 एफआईआर उत्तर प्रदेश में रद्द कर दी गई हैं, जिनमें यीशु दरबार के एक बिशप जिनका नाम है राजेंद्र बिहारी लाल, उसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। यीशु दरबार यूपी में चलता है और काफ़ी लोग उनसे जुड़े हुए हैं। उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराई गई थी कि यहाँ पर धर्मांतरण होता है, प्रार्थना सभाएं होता है, ऐसे करके झूठे झूठे आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जब ये एफआईआर जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर गलत है, इनमें जो भी बताया गया है वो बिल्कुल गलत है, झूठा है, इसीलिए इन एफआईआर को रद्द कर दिया गया है। देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन कानून लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी एफआईआर अगर करवाता है तो उनका रिश्तेदार और वो खुद करवा सकते हैं, लेकिन जो मसीह लोगों के ऊपर, जो पास्टर के ऊपर जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी वो तीसरे पक्ष के द्वारा दर्ज कराई गई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया गया है। जा रहा है कि कानून लोगों को परेशान करने का जरिया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में दर्ज अवैध धर्मांतरण की 5 एफआईआर रद्द कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन एफआईआर को खारिज किया उनमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई है। जहां उदाहरण के लिए कुछ गवाहों के बयान एक जैसे थे, जिनमें न केवल नामों की गलती थी बल्कि बयान भी एक जैसे थे, इसीलिए एफआईआर में गड़बड़ी पाई गई है। जो धर्मांतरण के आरोप में ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया कि ये एफआईआर सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले में हुए कथित धर्म परिवर्तन मामले में दर्ज की गई 5 एफआईआर को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन एफआईआर को निराधार और बिना किसी ठोस सबूत के पाया है। कोर्ट ने कहा है कि कानून का इस्तेमाल निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए नहीं करना चाहिए। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सेम हिगनबॉटम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज यूनिवर्सिटी के राजेंद्र बिहारी लाल और अन्य के खिलाफ क्रिश्चियन धर्म के कथित धर्मांतरण के लिए एफआईआर दर्ज को खारिज कर दिया गया है। जी हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, राजेंद्र बिहारी लाल जो यीशु दरबार चलाते हैं और वो बिशप हैं, उनके ऊपर भी धर्मांतरण का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कर लिया गया था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये रद्द कर दिया है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध यूपी का अवैध धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून के तहत धार्मिक कार्यक्रम या धर्म के नाम पर दान को अपराध नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई धार्मिक कार्यक्रम करता है, धर्म के नाम पर कोई दान देता है तो उसको अपराध नहीं माना जा सकता। इन एफआईआर में अवैध धर्म परिवर्तन के आरोप थे, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि इन आरोपों को साबित करने के लिए ठोस सबूत नहीं थे। बिल्कुल गलत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि जो एफआईआर तीसरे
व्यक्ति ने दर्ज कराई थी वे कानूनी रूप से गलत थी। तीसरा पक्ष ने दर्ज करवाई थी जो कानूनी रूप से बिल्कुल गलत थी। 2022 में ये एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। उस समय यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत केवल पीड़ित या उनके रिश्तेदार ही एफआईआर दर्ज कर सकते थे, कोई बाहरी व्यक्ति बिल्कुल नहीं कर सकता है। लेकिन जो बिशप और अन्य लोगों के ऊपर जो धर्म परिवर्तन के आरोप में जो एफआईआर दर्ज कर दी गई थी वो तीसरे व्यक्ति के द्वारा, तीसरे पक्ष के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना। सुप्रीम कोर्ट ने जिन एफआईआर को खारिज किया उनमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई। उदाहरण के तौर पर कुछ गवाहों के बयान एक जैसे थे, जिनमें न केवल नामों में गलती थी बल्कि बयान भी एक जैसे ही थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि गवाहों के बयान मैकेनिकल तैयार किए गए थे और उनमें कोई असलियत नजर नहीं आ रही थी, यानी कि जो बयान है वो भी बिल्कुल मैकेनिकल तैयार किए गए थे, कोई भी उसमें सच्चाई नहीं थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन एफआईआरों को खारिज कर दिया। इसके अलावा कई एफआईआर में आरोप था कि चर्च में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, जैसे प्रार्थना सभा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक सभा आयोजन करना या धर्म के नाम पर चैरिटी करना कोई भी अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करता है, चैरिटी बनाता है, चैरिटी के नाम से कोई भी अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है। ने हैरानी जताते हुए कहा है कि हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि इस तरह के धार्मिक आयोजन को कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कैसे पाया जा सकता है, जबकि धर्म परिवर्तन के लिए लुभाने या लालच देने की कोई सीधी कोशिश नहीं की गई। कोर्ट ने यह भी कहा है कि एफआईआर में जो आरोप लगाए गए थे वे एक ही घटना पर आधारित थे और समय के साथ साथ अलग अलग शिकायतकर्ता आकर आरोप लगा रहे थे। कोर्ट ने कहा कि उनके बयानों में गंभीर विरोधाभास था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक कानून को निर्दोष व्यक्तियों को परेशान करने का जरिया नहीं बनाया जा सकता, जिससे अभियोजन एजेंसियों को पूरी तरह से गैर भरोसेमंद सबूतों के आधार पर अपनी मर्जी से अभियोजन शुरू करने की इजाजत मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने एक छठी एफआईआर पर कहा है कि यहां भी अवैध धर्मांतरण के आरोपों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि ये आरोप किसी पीड़ित ने नहीं लगाए थे। इसी एफआईआर में धमकी, जबरन वसूली आदि के आरोप थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों पर कहा है कि इस मामले पर और विचार की जरूरत है, इसलिए यूपी अवैध धर्मांतरण कानून में दर्ज आरोपी तक एफआईआर रद्द की गई, जबकि आरोपों के लिए मामले की अगली सुनवाई स्थगित कर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा एक फैसला सुनाया है और धर्मांतरण को लेकर जो एफआईआर दर्ज कर दी गई थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ लॉर्ड।